नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि इन सवालों को आपको दोबारा कहीं पर समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके दो पिछले सवाल हैं, वो पिछले दो वीडियो में बता चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं इसका तीसरा सवाल। इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये हमको सिद्ध करना है। तो इससे मुनि जैसे हमको ये करना है, तो सबसे पहले इसको करते हैं। हमें इसका विपरीत मानना है। ये क्या है? अपरिमेय बताया गया, हम इनको परिमेय मानेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखा जाता है? P/Q के रूप में। तो हम यहाँ पर A/B के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ A और B क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक। जहाँ A और B सहअभाज्य संख्या है। A और B क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर हम इस B को इधर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा B/√2 बराबर A। अब क्या करेंगे? इस A का पक्ष बदलेंगे, इस √2 को यहाँ ले जाएंगे और A को यहाँ लाएंगे, तो ये हो जाएगा B/A बराबर √2। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, हम निकाल चुके हैं। और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो लिख देंगे यहाँ पर। ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपस में क्या है? कभी बराबर नहीं होती है, अतः एक जो हमारी परिकल्पना है क्या है? गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार इसको करना है। इसी प्रकार हम इसका दूसरा करते हैं, तो सेम उसको भी हमें इसका विपरीत मानना है। यहाँ पर भी फिर लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है? उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखा जाता है? तो यहाँ पर लिख देंगे 7√5 बराबर A/P/Q या A/B भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर A और B क्या है? तो A और B सहअभाज्य संख्या है। A और B क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब क्या करना है? ये गुणा में है 7, इसको उधर जाएगा तो उधर किस में हो जाएगा? बटे में। तो ये हो जाएगा √5 बराबर A/7B। अब ये क्या है? ये है परिमेय संख्या। और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, तो ये हो जाएगी अपरिमेय। और ये हो गई है परिमेय। और परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ लग रहा है बराबर, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? विरोधाभास है। लिख देंगे यहाँ विरोधाभास है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार इसको करना है। अब इसी प्रकार हम तीसरा करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे, माना 6 + √2 एक
परिमेय संख्या है, उल्टा मानकर चल रहे हैं हम, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में लिखी जाती है। तो 6 प्लस 2√5 बराबर a/b भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये 6 इधर क्या है? 6 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा √2 बराबर a/b माइनस के 6। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे। अब बटे की संख्या को अगर हमें घटाना होता है तो हम लेते हैं उसका एलसीएम। तो b और 1 का एलसीएम आ जाएगा b। अब ये क्या है? b से b कट जाएगा, या तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं हम। 1 का a में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस b का 6 में करेंगे तो 6b हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको, 6b। अब ये क्या हो गई? ये हो गई परिमेय संख्या। और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। जबकि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होते हैं, अतः क्या लिखेंगे? यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय, आ लगाना है आगे, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार इन सवालों को आपको करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।